अरेंज मैरिज का तस्वुर है, लव मैरिज शरीफों का तरीका नहीं है, अरेंज मैरिज शरीफों का तरीका है। आपको बताऊं, जब हजरत नफीसा ने मेरे आका से कहा था कि ऐ मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं करते, फरमाया इस वक्त तो सोचा नहीं है। कहा कि अगर करें तो, कहा मेरे पास माल नहीं है, कहा वो सब का इंतजाम हो जाएगा, आप सिर्फ हाँ कह दे। फरमाया किसके साथ, तो कहा खदीजा खुद से आपको ये अर्ज करती है कि आप खदीजा के साथ निकाह करें। मेरे आका ने क्या कहा था, फरमाया था शरीफों के निकाह रास्तों में तय नहीं होते। मेरे अपने चचा लोग मौजूद हैं, मैं पहले अपने चचाओं से मशवरा करूंगा, अगर मेरे चचा लोग हाँ कर देंगे तब मैं भी हाँ कर दूंगा। हुजूर सैयदुल आलमीन मुख्तारे कुल होकर अपना पहला निकाह ये फरमा रहे कि मैं अपने चचाओं से मशवरा करूंगा। और यहाँ छोटे छोटे 16-16 साल के लड़के लड़कियां, दूध के दांत भी उनके जो है वो सीधे से नहीं पके, और वो अपना निकाह खुद तय करना चाहते हैं। हम जिंदगी गुजारेंगे, हम तय करेंगे, नादान तजुर्बों की जरूरत होती है। चप्पल खरीदने जाते हो तो 4 दोस्तों को ले जाते हो, कैसी है क्या है तहकीक करते हो। चप्पल जो साल और 6 महीने के बाद बदल लेना है, उसके लिए इतना सोचते हो। जो बीवी को जिंदगी भर साथ रखना है, उसके बारे में भागने भगाने का तस्वुर कैसा। और कौम की बेटियों से कहता हूं, नादान न बनो, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके लिए उतनी उजलत से काम न लो। माँ बाप के तजुर्बात का सहारा लो, दादा दादी के तजुर्बात का सहारा लो। अल्लाह अकबर। हमने तो अपने बचपने में देखा कि बूढ़ी औरतें जब बेटी देखने जाती थी या लड़का देखने जाती थी तो वो ये भी देखती थी कि उसकी आंख सफेद है कि काली है। मैंने अपनी दादी से पूछा कि इंसान तो इंसान होता है, दादी अम्मा ये काली सफेद आंख की क्या बात। का चुप रे मुँह तुझे नहीं समझता। मैंने कहा इसीलिए तो दादी माँ पूछता हूँ क्यों ऐसा है। तो फरमाया कि जिनकी आंखें सफेद हो, भाई जिनकी हो तो बुरा नहीं मानना। वो दादी ने कहा वो सच भी हो सकती है, गलत भी कोई हो सकती है, वो कोई शरीयत नहीं दादी की बात कर। और ये भी नहीं कि मैं दादी अम्मा का कोई फरमान सुनाने आया, इसलिए बात निकल आई तो कह रहा हूँ कि औरतें देखिए कहाँ तक उनका दिमाग। तो कहा कि जिनकी आंखें सफेद होती है वो बेमुरव्वत लोग होते हैं, और आंखें काली होती है तो बामुरव्वत होते हैं। तो हम अपनी बेटी किसी बेमुरव्वत के हवाले कैसे करते हैं। ये औरतें, इन औरतों का तस्वर ये था। और आप देखें इसीलिए, हालांकि मैं उस वक्त तो सुन करके दादी की बात पे मैंने यकीन कर लिया, वो मेरी पहली उस्ताद भी थी तो मैंने यकीन कर लिया। लेकिन बाद में जब मैंने उलमा की सोहबत में बैठा तो मुझे पता चला तौरात में रसूलुल्लाह की सिफत ये लिखी थी कि उनकी आंखें घट काली होगी। तो यहूदियों ने वो काली आंखों का जिक्र मिटा करके वहां लिखा कि उनकी आंखें भूरी भूरी होगी, सफेद सफेद होगी। अल्लाह अकबर। जो सफेद आंख का हो वो अक्सर बेमुरव्वत होता है, जो रहमतुल्लिल आलमीन हो उसकी आंखें सफेद कैसे हो सकती। तो पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा गया हो। आप देखना, आपको इसीलिए आप